माई बाग गवो मुरझाई राजा महाराज बहुत बुरी हालत है। अरे नजर को की पड़ी गए सब वृक्ष तो मुरझाई और सूख गए सब पेड़ गिर गए फूल तो मुरझाई और नजर धूप की पड़ी कुआ को निर्भयो खारी भैया नजरे अरे भूप अब दिल में गहोड़ायो जो पानी पिए कुआ को गाली देवे मोए आग भैया पानी पिए महाराज बाग बगीची को देख करके बेहोश होकर के वहीं पर गिर पड़े तो रानी भाग दी है। महाराज जाकर के जल ले आए और भी लोग भाग दिए और कुआ भी महाराज हालत देखी जल पाने भरने के लिए तो गई, लेकिन जैसे ही राजा और रानी को कुआ पे भी खतरा था बाग में भी खतरा था कि बाग सूख जाएगा कुआ की पार फट जाएगी, तो महाराज वही हाल हुआ। राजा ने ये देखा कि ये हमारी इतनी बड़ी शनि की प्रभाव के कारण मतलब ये दशा बाकी हो गई, तो कुआ की तरफ जैसे ही देखा और रानी भागी है जल लेने के लिए, तो महाराज कुआ की पार फट जाती है। राजा बेहोश होकर के गिर जाता है। सोचा कि अब हम अपने प्राण त्याग देंगे लेकिन यहाँ जिंदा नहीं रहेंगे। जैसे जैसे होश आया, होश आने के बाद में उसके बाद में रानी बेहोश होकर के गिर जाती है। मंत्री सेवक उनको उठा करके महलों में लाते हैं। प्रातःकाल जैसे ही हुआ तो महाराज कहने लगे ओ रानी अब तो यहाँ रहे, हम तो अपने प्राण त्यागेंगे या यहाँ से जाकर के संन्यास ले लेंगे। तो रानी बार बार समझाती है मैया बाछिल कि क्यों प्रीतम ना है कुमरो रहे न देने को सारे नल राजा पर विपता पड़ी तजी दमयंती नारे, तजी दमयंती नारे विपत्ति भूपत पे आई तेरी घर हाँ को पाट के खोती गई थी हार चबाई। प्रीतम खुश हुए बैठी देख दिन के फिर और जबनी के दिन आएंगे तो पंडित न लागे मेरे प्राणनाथ। महाराज तुम क्यों पागल हो रहे हो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। जब कहते हैं कि जब दिन बुरे खराब आते हैं महाराज, तो महाराज बुरे दिन आने पर हर आदमी आपको धोखा देता है।
रिश्तेदार पैसा देने से मना कर देंगे, घर वाले तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम जिस कार्य को करोगे महाराज उसका उल्टा परिणाम होगा। ये प्रकृति का नियम है। जब तुम पर संकट होता है तो महाराज संकट में भी संकट पैदा होता है। इसलिए मन में धीरज धारण कर लो और तसल्ली रखो। समय जब आएगा तो महाराज सब ठीक हो जाएगा। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। लेकिन राजा जेवर सिंह कहने लगे, मेरी रानी मैं तेरी बात पर सहमत हूं, लेकिन हमारी ये एक बात है कि हमारी हार्दिक इच्छा इस राज्य की नहीं है, क्योंकि अब हमारा जी हट गया है, जी यहाँ से चला गया है। अब हम ये सोचते हैं कि वन में जाकर के भगवान का भजन करें, वही साथ में जाने वाला और उसी से हमारा कल्याण होगा। रानी तुम यहाँ रह करके रानी महारानी अपने राज्य काज को देखना, हमारे ऊपर कोई भी हार भार न हो, इसलिए हम ये पूरा भार तुम्हारे हाथ में सौंप के जाएंगे। रानी बोली, महाराज तुम चले जाओ और हम काफी बने रहे। आपने क्या समझ लिया? मैया बाछड़ कहने लगी, मेरे प्राणनाथ उस समय की याद करो जिस समय आपने हमारे साथ में शादी की थी और ये कसम खाई थी कि रानी हम दोनों पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के साथ में कसम खाते हैं, अच्छे बुरे सुख दुख में साथ निभाएंगे। और महाराज तुम तो हमारा साथ अभी छोड़ करके जा रहे हो, जो अच्छी बात है। इसलिए हम चाहते हैं कि महाराज तुम हमें छोड़ करके न जाओ, और महाराज अगर आप इस राज्य को छोड़ करके चले जाओगे तो हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे। महाराज बोले, जी बात नहीं बनेगी। आज महारानी शरणों पर गिर पड़ी, बोले, मेरे नाथ, मेरे प्राणाधीश्वर, मेरे प्राणनाथ, एक काम करो, आप कहीं न जाओ। अगर आप संन्यास लेना चाहते हैं तो आप यहीं बैठ करके जिस जगह आप चुने उस जगह पे जाकर के और भगवान का भजन करो, यहीं पे सब कुछ मिलेगा। महाराज जेवर राव कहने लगे, नहीं रानी बाछड़, हम जो कर रहे हैं उसे करने दे। लेकिन मैया बाछड़ कहने लगी, महाराज ऐसे बात नहीं बनेगी। बोली, मेरे प्राणनाथ के बन गए जोगी भरतार। बोली कि बन गए जोगी भरतार, पिया तुम जोगी ने हमें बनाइयो। बन गए जोगी भरतार, पिया तुम जोगी ने हमें बनाइयो। अरे राजा जोगी रानी जोगिने, राजा जोगी रानी जोगिने, कोई भजन करे दिन रात, किया तुम जोगिने हमें बनाइयो।